यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से आप बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। ग्रुप ए और ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट पर आपकी नोटिफिकेशन यहां पर अनाउंस कर दी गई है। अब यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी क्या यहां पर वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस इसमें आपका एक्सपीरियंस कंसीडर किया जा रहा है या नहीं, सेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी क्या रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें शेयर करूंगा। तो पहले यहां पर बात करते हैं कि पहली जो आपकी यहां पर वैकेंसी है वो आपकी यहां पर है असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये आपकी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपकी है। और लैंग्वेज यहां पर ध्यान रखना, लैंग्वेज आपका यहां पर है कन्नड़ा। ठीक है, यहां पर अगर हम पोस्ट देखें तो पोस्ट भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी यहां पर 1 वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। ठीक है, बाकी पीडब्ल्यूडी में भी आपकी 1 वैकेंसी है, उसके लिए आप यहां पर ये टेबल में देख सकते हो, थोड़ा क्लियर यहां पर मेंशन्ड है। बाकी अब बात करते हैं कितना क्या है, इसका पे स्केल है, लेवल क्या है, वो सारी चीज यहां पर मेंशन्ड है। पे लेवल 7 आपका पे मैट्रिक्स यहां पर 7 सीपीसी है। एज लिमिट 30 इयर्स यहां पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर है। और यहां पर जो है आपका अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो आपकी दिव्यांग कैटेगरी है, इनको यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर 10 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है प्लस यहाँ पर कनाडा बैचलर्स डिग्री में आपका एज अ मेन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में की है या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में की है तो भी आप इसमें है। कन्नड़ा लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको रिटन नॉलेज होनी चाहिए और आपको स्पीकिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें, 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसीडर किया गया है। एज अ लाइब्रेरी आपने वर्क किया है, लाइब्रेरियन एज अ वर्क किया है आपने सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में या फिर बॉडी में, ठीक है, कोई भी अपने इंस्टीट्यूट से वहां पर आपने वर्क किया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे अगर आप देखोगे तो मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है जिसमें आपका कन्नड़ा एज अ मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आप अप्लाई तब भी कर सकते हो, बैचलर्स डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपने मास्टर्स किया है तो। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाली है। बाकी ड्यूटीज यहाँ पर आप देखोगे, जॉब प्रोफाइल यहाँ पर क्या रहने वाली है तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सारी आपकी जॉब प्रोफाइल यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी जो डिटेल है वो मैंने बता दी, आपकी परमानेंट पोस्ट है और ये आपकी एक ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट रहने वाली है। कौन सी? लाइब्रेरी साइंस वाली। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का रहने वाला है। हेडक्वार्टर यहाँ पर आपका न्यू दिल्ली में रहेगा। बाकी जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है एसोसिएट प्रोफेसर की सिविल इंजीनियरिंग में और ये आपकी है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है जो कि आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है। पे स्केल पे लेवल यहाँ पर 13A1 यहाँ पर रहने वाला है। अपर एज लिमिट यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 ईयर है। बाकी अपर एज लिमिट में एज इलेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है रिजर्व कैटेगरीज को, एससी को, बीसी को। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो अगर आपने बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री इसमें कंप्लीट की है प्लस मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है टीचिंग में, रिसर्च फील्ड में या फिर इस इंडस्ट्री में आपने वर्क किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पोस्ट डॉक्टरेट अगर आपने कंप्लीट किया है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, बाकी ग्रेड पॉइंट आप देखोगे, ग्रेड पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर इक्विवेलेंट परसेंटेज भी मेंशन है। जैसे कि अगर आपका 6.25 ग्रेड है तो फिर इसका मतलब है आपने 55% मार्क के साथ वो डिग्री कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ड्यूटीज जॉब प्रोफाइल देखोगे तो टू टीच स्टूडेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग इन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपको पढ़ाना होगा। अदर डिटेल्स यहाँ पर है, प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर आपका 1 ईयर है। तो ये सारी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर दे सकते हो। और ये जो एसोसिएट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये आपकी एक ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर आपका यहाँ पर पुणे में रहने वाला है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपकी है सिविल इंजीनियरिंग में और ये आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी है, वो भी 1 वैकेंसी। पे लेवल यहाँ पर 10 रहने वाला है। अपर एज लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी जो है आप ग्रेड पॉइंट देख सकते हो, ड्यूटीज आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी है। ये भी आपकी एक ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है, 1 ईयर का इसका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। हेडक्वार्टर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में आपका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर पोस्टिंग आपकी जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। और ये आपकी जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी एससी कैटेगरी में है, वो भी 1 वैकेंसी। लेवल यहाँ पर आपका 10 रहेगा।
बाकी यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट आपको इस टेबल में मिल जाएंगी, इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये मैंने अपलोड कर दी है अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको जाकर अभी आप ज्वाइन कर ले और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर क्या है कि यूपीएससी के पोर्टल पर ही जाकर आपको इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर जाकर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर या को जनरेट करना होगा, ठीक है। अगर आपने जनरेट किया है तो अभी जाकर जनरेट करो, ठीक है, तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, सारे स्टेप आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो डेट है, क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट, वो सारी चीजें मेंशन्ड है। 29 ऑफ मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और 9 ऑफ मई से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। 9 मई से लेकर आप 29 मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ इंडियन नेशनल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिनिमम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो हमने डिस्कस कर ली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दी है, और आप अपनी अपनी आप सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। अब इसमें जो है आपका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यूज भी यहाँ पर है, जैसे कि अनरिजर्व के लिए मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पर है, ओबीसी के लिए 45% मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाइंग मार्क्स, और एससी एसटी पीएच कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स यहाँ पर है 40 मार्क्स, ठीक है। टोटल आपका जो इंटरव्यू होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो मिनिमम आउट ऑफ 100 आपको 50 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 45% मार्क्स 45 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। एससी एसटी पीएच कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे इंटरव्यू में, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कैसे क्या अप्लाई करना है तो उसके पोर्टल पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। स्टेप्स आपके यहाँ पर मेंशन है, ये सारे स्टेप्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे 25 रुपीज यहाँ पर जो है एससी एसटी यहाँ पे 25 रुपीज एप्लीकेशन फी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी जो फीमेल्स हैं, एससी एसटी हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर कोई भी फी देनी है, ठीक है। नो फी फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वीमेन कैंडिडेट, और फी आपकी नॉन रिफंडेबल ये रहने वाली है। बाकी इसमें रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। ये सारी चीजें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखना। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको प्रोफॉर्मा मिल जाएगा लास्ट में, ये आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो आपका बनवाना रहेगा आपको, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पर लिखा है, तो ये फॉर्मेट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, फ्री क्विजेस भी आप यहाँ से दे सकते हो। तो हमारे एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।